विजयनगर कॉलोनी में अखिलती अकामती स्कूल के 32 तलबा को समेत ग़िज़ा के सबब नीलेफर हॉस्पिटल से रुजू करना पड़ा। बताया जाता कि कल रात हॉस्टल में खाने के बाद तलबा सो गए, लेकिन आज सुबह जब उठे तो उन्होंने मतली और खाई के अलावा डायरिया की शिकायत की। उन्हें फौरी दवाखाना ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। अखिलती अकामती स्कूल में इससे पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आए और मौके में अखिलती बहबूद ने तहकीकात करवाने का बहाना बनाकर इन सारे मामलात को रफा दफा कर दिया। बिलउमूम अकामती स्कूल को नाकिस ग़िज़ा और सड़ी गली बिलउमूम अकामती स्कूलों को नाकिस और सड़ी गली ग़िज़ा की फराहमी के सबब ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। दूसरी तरफ टिमरिस के जिम्मेदार हर दिन अकामती स्कूलों में अच्छी सहूलतों की फराहमी का दावा करते हुए थकते नहीं हैं। औलिया तलबा ने भी टिमरिस के जिम्मेदारों पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया और सारे मामले की तहकीकात करते हुए टिमरिस के जिम्मेदारों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। साबिक़ चीफ मिनिस्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की 70वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज उन्हें जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। वाईएसआर घाट पुलिमंदला में एक खुसूसी दुआया इज्तिमा भी मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, उनकी अहलिया वालिदा विजय अम्मा और दूसरे अरकान खानदान के अलावा रियासती वज़रा और अरकान असम्बली की बड़ी तादाद मौजूद थी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि राजशेखर रेड्डी, जो 2004 से 2009 तक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 2 सितंबर 2009 को हेलीकॉप्टर के एक हादसे में हलाक हो गए। उनके नाम से कायम वाईएसआर कांग्रेस को अब पहली बार आंध्र प्रदेश में इख्तिदार मिला है। सियासत में सब बेवफा और एहसान फरामोश नहीं होते, कुछ एहसानों के तले दबे हुए होते हैं। चुनाचे आज भी कई कांग्रेसी कायदीन ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी को याद रखा है। उनकी 70वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने उन्हें ज़बरदस्त श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजा गुट्टे पर नस्ब किए गए उनके खद्दे-आवर मुजस्समे की बकसरत गुलपोशी की गई। इस मौके पर राजशेखर रेड्डी काबीना के साबिक़ रुफ़क़ा रघुवीर रेड्डी, सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मయ్య, मोहम्मद शब्बीर अली, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और दूसरे भी मौजूद थे। इंजीनियरिंग तालीम के लिए एंट्रेंस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले 50% से ज़्यादा तलबा अब इंजीनियरिंग तालीम हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। 1,08,213 के मुजमला सिर्फ 53,000 उम्मीदवारों ने वेब काउंसलिंग के लिए अपने नाम दर्ज करवाए हैं। जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ज़राए के मुताबिक रियासत में 14 जामियात और 183 इंजीनियरिंग कॉलेजों में कन्वीनर कोटे के तहत मुख्तस 64,709 सीटों में से 10,000 सीटें खाली जाने का इम्कान है, क्योंकि सिर्फ 53,820 उम्मीदवार वेब काउंसलिंग के लिए हाजिर हुए। गुज़िश्ता साल भी 203 कॉलेजों के लिए जुमला 90,000 सीटें मुख्तस की गई थी, तब भी 28,227 सीटें खाली गई थी। इस साल इंजीनियरिंग के 20 कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। नरसंगी के करीब आउटर रिंग रोड पर एक खांगी ट्रैवल की बस को अचानक आग लग गई। हाजिर दिमाग ड्राइवर इंजन से धुआं निकलता हुआ देखकर बस से कूद पड़ा, लेकिन देखते ही देखते बस शोलापोश हो गई। करीबी फायर इंजन ने मुकामी वाक़ा पर पहुंचकर आग बुझाया, लेकिन जब तक बस जलकर खाकस्तर हो गई थी। गालिबन इस बस में कोई मुसाफिर सवार नहीं था। सैबराबाद पुलिस ने कंसल्टेंट मोहम्मद फैजान की मौत को खुदकशी करार दिया है। उनकी नाश 4 दिन कबल नारसंगी में एक मर्सिडीज कार में खून में लुत्फुत पाई गई थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधापुर वेंकटेश्वरा ने बताया कि फैजान काफी मखरूज हो गए थे और जहनी तनाव का शिकार थे। चुनाचे उन्होंने एक रिवाल्वर से गोली मार ली। उन्हें शदीद जख्मी हालत में खांगी हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां वो इलाज के दौरान चल बसे। वेंकटेश्वरा ने बताया कि फैजान की फ़ोन की कॉल हिस्ट्री की जांच की गई और उनके करीबी दोस्त से, जिससे उन्होंने 2 दिन कबल कई बार फ़ोन पर बातचीत की थी, मालूमात हासिल की गई, जिससे पता चला कि वो 3 करोड़ की मालियत की कराजी की मामलत के लिए फिक्रमंद थे। दूसरी तरफ फैजान की बीवी ने खुदकशी की थ्योरी को मुस्तरद कर दिया और हनुस कत्ल का शुबा कर रही हैं। हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज बल्दी डिवीजन बोराबंडा और आलापुर का दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों का मायना किया। उन्होंने बल्दी अहदेदारों से कहा कि वो इन कामों को फौरी मुकम्मल करें ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी हो सके। इस दौरे में आलापुर की कारपोरेटर मोहतरमा सबिया गौसुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर बल्दिया यूसुफगढ़ा रमेश, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रंजीत और दूसरे भी शामिल थे। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी के इजलास पर हल्के के बल्दी मसाइल पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और निज़ाम कॉलोनी में बॉक्स टाइप ड्रेन की तनसीब, अलकापुर में नाले की सफाई,
नाखस्ता सड़कों की दुरुस्तगी, डेयरी फार्म्स और आवारा कुत्तों की कसरत, LED लाइट्स की तब्दीली और निगहदाश्त जैसे उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया और इन तमाम की आजलाना तकमील की जरूरत पर भी जोर दिया। इजलास में कारपोरेटर्स नसीरुद्दीन, राजेंद्र यादव, नुमाइंदा कारपोरेटर हारून फरहान, अजीज खां पठान, वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी के अलावा बल्दिया के मुख्तलिफ शोबेजात के अहदेदार भी शरीक थे। कर्नाटक में गुज़िश्ता दौरों से जारी सियासी बहरान की गूंज आज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी इनहराफ की सियासत को बढ़ावा दे रही है और इस तरह एक मुंतखबा अवामी हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजभवन में गवर्नर से मुलाकात के बाद कांग्रेस और जनता दल एस के 11 अरकान असम्बली को फौरी तौर पर खुसूसी तैयारी के जरिए बम्बई पहुंचा दिया गया। महाराष्ट्र की हुकूमत उनकी खातिर व तवाज़ो कर रही है। चौधरी ने कहा कि पार्लियामेंट में 309 सीटें हासिल करने और कई रियासतों में इख्तियार हासिल करने के बाद भी बीजेपी का पेट नहीं भरा है। कर्नाटक के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुकूमतों को गिराने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इससे मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरियत तबाह और बर्बाद हो जाएगी। टीएमसी और डीएमके के अरकान भी उनकी तायद में आ गए, जिसके बाद ऐवान में ज़बरदस्त शोरगुल हो गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मदाखलत करते हुए कहा कि कर्नाटक में जो सियासी उथल पुथल जारी है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। मखलूत हुकूमत में नाराज़गियाँ पाई जाती हैं तो वो उनका मसला है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। राहुल गांधी ने खुद इस्तीफ़ों की शुरुआत की है। इसके बाद तमाम रियासतों में पार्टी के अहदेदार एक के बाद दीगरे मुस्तफ़ी हो रहे हैं। उन्हें पूछा कि क्या इसके लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ एक तरमीमी बिल पेश करते हुए कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी से निपटने के लिए सख्त इक़दाम कर रही है और दहशतगर्दों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों की तंजीमों की सरगर्मियों के सबब उन पर पाबंदी आयद की जा रही है, जिनमें लश्कर तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन वगैरह शामिल हैं। नीज़ अक़वाम मुत्तहिदा ने तो इससे वाबस्ता अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। उनमें हाफिज सईद और मसूद अजहर शामिल हैं। कांग्रेस के अरकान अधीर रंजन चौधरी और शशि थरूर ने बिल में ज़ेर दरियाफ्त कैदियों के DNA टेस्ट करवाने के लुज़ूम की मुखालिफत की और कहा कि DNA प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी के बगैर ये बिल पेश करना किसी फर्द की शख्सी आज़ादी के खिलाफ है। रियासती सेक्रेटेरिएट और असम्बली की नई इमारत की तामीर से मुताल्लिक़ हुकूमत के मंसूबों पर आज हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया और हुकूमत से कहा कि वह ताहुक्म सानी सेक्रेटेरिएट की मौजूदा इमारत और एर मंजिल को मुनज़्ज़म करने से बाज आ जाए। सेक्रेटेरिएट के मौजूदा ढांचे और तारीखी विरसे की हामिल एर मंजिल के मसमारी के खिलाफ दाखिल करदा कई दरखास्तों की समाअत के बाद अदालत ने आज ये रूलिंग दी। हुकूमत ने क़ब्ल जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 15 दिन की मोहलत तलब की थी। ताहम अदालत ने कहा कि ताहुक्म सानी इन इमारतों को जूं का तूं बरकरार रखा जाए। याद रहे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता हफ्ते सेक्रेटेरिएट और असम्बली की नई इमारतों की तामीर का संग बुनियाद रखा था। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में हफ्ते की रात एक ताजर रामप्रसाद के कत्ल की वारदात की तहकीकात में पेशरफ का जायजा लेने कल रात डायरेक्टर जनरल पुलिस अहमद रेड्डी खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां मौजूद स्टाफ उनकी अचानक आमद पर परेशान हो गया। ACP पंजागुट्टा और इंस्पेक्टर भी फौरी वहां पहुंच गए और केस की तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाया। 65 साल रामप्रसाद पर नामालूम अफराद ने हमला किया था और वो शदीद जख्मी हो गए थे, लेकिन बाद वो दवाखाने में जख्मों से जानबर ना हो सके। बताया था कि इस कत्ल के पीछे एक सियासी जमात के लोग मुलविस हैं। चुनांचे इस केस की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। हज साल 2019 के लिए हज कमेटी की तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 21 से ज़ायद मुक़ेमजात के अहदेदार शरीक थे। रियासती वज़ीर समाजी भलाई कपुला ईश्वर की सदारत में मुनक्किद इजलास में वज़ीर दाखिला महमूद अली, मुशीर हुकूमत अक़लियती उमूर AK खान, हज कमेटी के सदर नशीन मसीउल्लाह खान और वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम और दूसरे शरीक थे। महमूद अली ने बताया कि आज़मीन के सफ़र को आसान और सहूलत बख्श बनाने के लिए हज कमेटी तमाम तर इंतजाम कर रही है। गुज़िश्ता साल के वाक़यात को महलूज रखते हुए इस बात की कोशिश की जाएगी कि इस बार इन कोताहियों का यादा ना हो सके। मीडिया प्लस गनफंड्री में कल शाम एक किताब की रस्म इजराई अंजाम पाई, जिसका नाम तज़किरे अंबिया कुरान की रोशनी में था। इस तकरीब में मुमताज़ उलमा किराम, अदीबों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। इस किताब की मुसन्निफ़ा नईम बानू उर्फ क़िज़ा खान है। तकरीब के अहम शुरका में
साबिक रुकन पार्लियामेंट अजीज पाशा, साबिक DGP SA हुदा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर SA बारी, कारपोरेटर आयशा रुबीना, खारी नसीरुद्दीन मंशवी, बॉडी बिल्डर मोहतशिम अली खान, जकिया मुबीन एडवोकेट वगैरह काबिल जिक्र हैं। सैयद अखिल हाशमी ने तकरीब की कार्रवाई चलाई। असम्बली हल्के महेश्वरम के मुख्तलिफ इलाके जात खासकर मीरपेट वगैरह में TRS की रुकन साजी की मुहिम चलाई गई। सदनशीन रंगारेड्डी, जिला परिषद अनीता रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी और कई कायदीन ने इसमें हिस्सा लिया। रंजीत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में TRS ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं जो 72 साल में भी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत की कामयाब स्कीमों से मुतासिर होकर मरकज़ भी अब उसकी नखाली कर रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन स्कीमों के नाम तब्दील किए जा रहे हैं। अनीता रेड्डी ने जिला परिषद के सदनशीन के ओहदे पर उनके इंतखाब पर आवाम से और चीफ मिनिस्टर से इज़हार तशक्कुर किया। जिले रंगारेड्डी के कलेक्टर लोकेश कुमार ने आज शादनगर रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस में अवामी मसाइल की समाअत के लिए आम सभा का इंतजाम किया। रेवेन्यू काम के अलावा दूसरे मौके मेजाज के नुमाइंदे भी इस इजलास में शरीक थे। जिला कलेक्टर ने अवामी मसाइल की समाअत के बाद कहा कि वो उनकी बहुत जल्द यकसुई कर देंगे। रियासती सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदनशीन मर्री रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के मोइनाबाद में MPTC की नई इमारत और MPDO के दफ्तर का इफ्तिताह किया। चोरों ने घरों और दुकानात के बाद अब स्कूलों को भी नहीं छोड़ा है। जिले विकाराबाद के कोड़ंगल में एक स्कूल में सरके की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने कल रात जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल कोड़ंगल में दाखिल होकर कंप्यूटर्स और दूसरी अशिया का सरका कर लिया। कर्नाटक में कांग्रेस आई के तमाम 21 वज़रा के मुस्तफी हो जाने के बाद जनता दल एस के वज़रा ने भी अपने इस्तीफे चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी को सौंप दिए हैं और तवक्को है कि चीफ मिनिस्टर काबीना में रद्दबदल करते हुए नई काबीना तश्कील देंगे। इसी दौरान 11 अरकान असेंबली के इस्तीफों के बाद रियासत में एक शदीद बहरान पैदा हो गया है। इसी दौरान राजभवन के जराये ने बताया कि कांग्रेस JDS मखलूत हुकूमत अक़लियत में आ गई है, ताहम वो फौरी कोई कार्रवाई करने से कासिर है। दूसरी तरफ कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने इन इल्ज़ामात को फिर एक बार मुस्तरद कर दिया कि BJP कर्नाटक की हुकूमत को गिराने के लिए कोई साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों जमातों की 11 अरकान असेंबली ने अपनी तरफ से इस्तीफे पेश किए हैं और वो बम्बई में अपनी मर्जी से मुकीम है। शहर हैदराबाद के विजयनगर कॉलोनी में TRS हुकूमत की खास तवज्जो से चलाए जाने वाले टिमरीज स्कूल की एक ब्रांच के 33 के करीब तुलबा स्कूल की जानिब से मुहैया की जाने वाली समीद ग़िज़ा से शदीद मुतासिर हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर शहर में अरसे दराज से मुतनाज़ा बन जाने वाले हुकूमत के ही नीलोफर हॉस्पिटल में शरीक करवाना पड़ा। इनकी मिजाज पुरसी और इलाज की निगरानी के लिए रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को अस्पताल का दौरा करना पड़ा। इस मौके पर वज़ीर अक़लियती उमूर के ईश्वर के साथ साथ कई TRS के कारकुन भी वहाँ मौजूद थे। हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में शहर हैदराबाद से इंतखाबात लड़ने की हिम्मत करने वाले कांग्रेस के फिरोज खान ने आज सदर यूथ कांग्रेस अनिल कुमार यादव और एक समाजी लीडर उस्मान अली खान के हमरा टिमरीज के समीद ग़िज़ा से मुतासिर बच्चों की अयादत के लिए नीलोफर दवाखाने का दौरा किया और TRS हुकूमत से मुतालबा किया कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो अपनी मजहूल हरकत के जरिए हुकूमत के स्कूल को बदनाम करने की कोशिश किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हुकूमत के फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोगों से भी वो शिकायत करते हुए ऐसे सारे स्कूल्स की चेकिंग को ज़रूरी बनाएंगे जहां दोपहर का खाना सप्लाई किया जाता है। रियासती हुकूमत के अक़लियतों के एक ही इमारत में रहने वाले दो महकमे हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के दरमियान आज हुई नोक झोंक ने साबित कर दिया है कि मिल्लत एकजुट हो ही नहीं सकती और बनाए मकासिमत बनी इमारत की लिफ्ट और इमारत की ऊंची मंजिल के रोशनी के इंतजामात। एक महकमे ने दूसरे से कहा कि आज़मीन हज के वहाँ आने के दौरान खुली रखी जाने वाली लाइट्स का बिल कौन अदा करेगा। बाद में हुकूमत के सलाहकार AK खान ने बीच बचाव करवाते हुए हज कमेटी को मशवरा दिया कि काम पूरा हो जाने के बाद लाइट का बिल वक्फ बोर्ड को भिजवा दिया जाए। समझ गए ना आप, बात बहुत मामूली थी ना।
शहर हैदराबाद का हबीबनगर पीएस बड़ा अजीब व गरीब वाक़ हुआ है कि यहाँ का चार्ज जो भी संभालता है वो आखिरकार सुधर जाता है। अभी वहाँ के नए इंस्पेक्टर शिव चंद्रा ने इलाके के मुख्तलिफ जगहों से आवाम को अड़चने पहुँचाने वाले करीब 90 फ़कीरों को हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग के लिए चंचलगुड़ा आश्रम मुंतकिल कर दिया और बताया कि जगह जगह पानी के अड़चनों के साथ साथ फ़कीरों की अड़चनें भी चल रही थी, लिहाजा अवाम के बेहद इसरार पर यह कार्रवाई की गई। शहर हैदराबाद की कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर्स ने आज बिना लिहाज मजहब व मिल्लत कारकर्दगी की एक जिंदा मिसाल सामने लाई है। मजलिस के सीनियर लीडर मिर्ज़ा रहमत बेग ने एक प्रेस मीट में बतलाया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ख़ास हिदायत पर इन्होंने अपने कई साथी लीडर्स के हमरा हल्क़े गोशा महल की तरक्की और देरीना शिकायत के इजाले के लिए महकमे बलदी बरक़ी और आबरसानी के अहदेदारों को याददाश्तें पेश की और वहाँ की सारी खामियों को जल्द अज जल्द दूर कर देने पर दबाव डाला और सभी महकमों पर दबाव ये भी डाला कि ख़ास तौर पर उस इलाके की आवाम की शिकायत पर फौरी तवज्जो दी जाए और उन्हें पूरा भी कर दिया जाए। शहर हैदराबाद की राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में वाक़ पिलर नंबर 240 की सड़क पर कल रात देर गए सड़क पार करने वाले एक गरीब नौजवान को तेज रफ्तार एक इंडिका कार ने टक्कर देकर हलाक कर दिया। मरने वाले के ताल्लुक से बताया गया है कि खिजर नामी ये नौजवान मुरादनगर का साकिन गुड्डी मलकापुर की फूल मंडी में यौमिया उजरत पर काम किया करता था, लिहाजा किसी पैसे वाले इंसान की कार ने जरा सी गलती से गरीब खानदान को ही उजाड़ दिया है। शहर हैदराबाद की अवाम अरसे दराज से हुकूमत की सारी ही मिशनरीज की कारकर्दगी का जायजा लेती ही आ रही है, जिसमें अभी सरे फहरिस्त महकमे ट्रैफिक पुलिस आ गया है। चंद्रायन गुट्टा के इलाके संतोष नगर की सड़क पर आज ट्रैफिक पुलिस के एक ग्रुप ने इंतहाई मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक चालानात की भरमार करते हुए खुल्लम खुल्ला मुल्क में बेशुमार होने वाले मॉब लिंचिंग के हादसात की यादें ताज़ा करवा दी हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि इनका ताल्लुक मीर चौक ट्रैफिक पुलिस से है। इन्होंने इंसानों की शक्ल में फ्रेंडली पुलिस के ड्रेस में होते हुए इंसानियत को इंतहाई शर्मसार करने की कोशिश की है। वैसे भी साबिका में टीआरएस के केटीआर का एक पुलिस ओहदेदार से लड़ते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, लेकिन आम आदमी इसकी जुर्रत कैसे कर सकता है। लोगों ने इस मौके पर एहसास दिलाया कि अगर किसी में हिम्मत है तो ऐसे स्टाफ के खिलाफ में कार्रवाई करके दिखाएं, वरना समझा जाएगा कि एक हम्माम के सभी नंगे हैं। तेलंगाना हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम पर अमलावरी करते हुए शहर हैदराबाद में वाक़े बर्र सगीर के शोहरत याफ्ता नेहरू जूलॉजिकल पार्क में डेल कंपनी के लोगों ने लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के इश्तराक से वहां के मुख्तलिफ जगहों पर 3000 के करीब मुख्तलिफ फलों और फूलों के पौधे लगाए। क्यूरेटर एन शितिजा की सदारत में हुई इस कार्रवाई का आगाज वहां के मशहूर मैंगो गार्डन से किया गया। इस मौके पर साइट डायरेक्टर मनीश्याम सुंदर, डेल कंपनी के एचआर डायरेक्टर्स मिस दीपिका, मिस लता बी और इनके साथ साथ फाउंडेशन के करीब 350 सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज और दीगर जू और डेल कंपनी का स्टाफ भी वहां पर मौजूद था। तेलंगाना की बीजेपी पार्टी के तर्जुमान इंदिरा सागर राव ने आज एक प्रेस मीट में सीएम केसीआर की टीआरएस हुकूमत से दर्जनों सवाल किए, जिनमें से अहम एक आम आदमी की सिक्योरिटी का मसला था। इन्होंने याद दिलाया कि हालिया एक फॉरेस्ट ऑफिसर पर दिन दहाड़े टीआरएस पार्टी के लीडर्स का हमला अंधेर नगरी चौपट राज वाले मामले को साबित कर चुका है, जबकि सीएम केसीआर की पुलिस लगातार बीजेपी कारकुनों को भी डराते धमकाते फिर रही है। इन्होंने आगे इंतबा दिया कि अगर सीएम केसीआर फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो इनकी पार्टी सारी रियासत में धरने देना शुरू कर देगी। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिका वज़ीर आला वाईएसआर की जयंती के मौके पर टीपीसीसी नायब सदर मल्लू रवि ने उनकी यादें ताज़ा करते हुए गांधी भवन में बतलाया कि कांग्रेस के वाईएसआर एक बेबाक लीडर थे। उन्होंने रियासत के किसानों और गरीब तबकात के तालीमी अखराजात के लिए कई कारनामे अंजाम दिए।
इनकी शुरू करदा एम्बुलेंस सर्विसेज 108 यादगार साबित हुई, जो कि फ़ोन मिलाते ही 5 मिनटों में पहुंच जाती। इसके अलावा भी रियासत की तरक्की के लिए उन्होंने कई स्कीम्स को बढ़ावा दिया था, लिहाजा ऐसा सीएम रियासत को अब मिलना इंतहाई मुश्किल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दुख्तर मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर नुक्ताचीनी की और उनसे फौरी मुस्तफ़ी हो जाने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद से 45 किलोमीटर दूर मंडी बहाउद्दीन में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान इस्तीफ़ा दे दो, इमरान खान इस्तीफ़ा दे दो के नारे लगाए और कहा कि 66 साल साबिक क्रिकेटर इमरान खान को हुक्मरानी का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि साबिक जज अरशद मलिक के इंकशाफ के बाद अब सबको मालूम हो गया है कि उनके वालिद नवाज शरीफ को सियासी दबाव के तहत सजाए कैद दी गई। इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल हिंदुस्तान का न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा और ये खेल मैनचेस्टर में होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान सेमीफाइनल का मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।